हाय, दिस इज आशीष कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। अगर आपको अपनी लाइफ को गुड से ग्रेट करना है, अगर आपको अपनी लाइफ को गुड से ग्रेट करना है, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको हर रोज खुद को अपग्रेड करना है। जितने भी विनर्स होते हैं, जितने भी सफल लोग हैं इस दुनिया के अंदर, उनके लिए अपग्रेडेशन एक कल्चर है। वो अपने आप को बिना अपग्रेड किए जी ही नहीं सकते। जिस तरीके से अगर एक इंसान को ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया जाए तो वो तड़पने लगेगा, छटपटाने लगेगा, बेचैन हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर सफल लोग खुद को अपग्रेड ना करें तो वो बेचैन होने लगते हैं, उनके अंदर एक छटपटाहट आ जाती है। हमेशा याद रखिए कि अपग्रेडेशन में एक कमाल की शक्ति है। आज से लगभग 10 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग किया करता था तो एक टॉक का मुझे 20 से 25 हजार रुपए मिलता था। उसके बाद से 50 हजार रुपए मिलने लगे। एक टाइम आया जब मैं अपने एक टॉक के लिए 1 लाख रुपए लेने लगा और आज कंपनियां मुझे 5 लाख पे कर रही है। ये जादू अपग्रेडेशन का है। खुद को अपग्रेड करते रहिए। अगर गुड से ग्रेट में पहुंचना है तो खुद को अपग्रेड करना है। थैंक यू सो मच। तो दूसरा सर सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से आपने गोल सेटिंग के बारे में बता दिया, अचीव करने के बारे में बता दिया, पर्पस को आइडेंटिफाई करने के सारे रिसोर्स से भी आपने पर्दा हटा दिया। एक्सप्लेन करने का अंदाज ही डिफरेंट था। मुझे उम्मीद है आप लोग को भी ये लग रहा होगा। दूसरा सवाल सर पूछना चाहूंगा आपसे, जो सबसे महत्वपूर्ण है हर इंसान की जिंदगी में। आज मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 95.5% लोग, 95.5% लोग सिर्फ हारते इस वजह से है जीवन में कि उनका टाइम सही तरीके से मैनेज नहीं है। उनको टाइम मैनेजमेंट का सिद्धांत नहीं पता है। क्योंकि आपने बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाया है, बहुत सारे लोगों के मुकद्दर में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। आप फेमस कंपनियों को, बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज को आप ट्रेनिंग देते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं टाइम मैनेजमेंट का एक बेसिक थ्योरी समझना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट का सिद्धांत क्या है और कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को इस समय के साथ कनेक्ट कर लेती हैं, समय के साथ खुद को बांध लेती हैं, और क्यों एक आम इंसान सदैव बिखरा हुआ रह जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गया, कब शाम हो गया, कब रात हो गया। जिंदगी में जहां था 10 साल पहले, वो 10 साल बाद भी वही है, और इसलिए ऐसी जिंदगी वो जी रहा है कि लगता है कि 10 साल बाद भी वो ऐसा ही रहेगा। जो मिला तो बेचारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं वाली स्थिति में है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा उलझन, इसका सिद्धांत वो समझ नहीं पाया और इसको सुलझा नहीं पाया है। एक ऐसी उलझन जिसका सॉल्यूशन उसके पास नहीं है। मैं चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट में सर कुछ बताएं आप अपने मुखातिब से। थैंक यू सर। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि जिंदगी और वक्त में कोई अंतर नहीं है। वक्त ही जिंदगी है, और जो भी जिंदगी आप जी रहे हैं कहीं ना कहीं आप वक्त को जी रहे हैं। तो जितनी जिंदगी इंसान जीते चला जाता है उतना वक्त उसका कहीं ना कहीं निकल गया। सो टाइम और लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है। जो इंसान अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है वो कुल मिला के अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहा होता है। जैसा कि सर ने कहा कि बहुत कम लोग ही वक्त का सदुपयोग करके और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। बाकियों की जिंदगी जैसी पहले थी, यानी कि 5 साल पहले जैसे थी वैसी रह जाती है। आखिर क्या कारण है, क्यों लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते? इस बात को समझिए। जब कोई भी चीज फ्री की मिलती है तो उसकी अहमियत नहीं समझना। अगर टाइम खरीदना पड़ता तो आप टाइम के लिए काफी सजग रहते, लेकिन टाइम खरीदना नहीं पड़ता। एक्चुअली टाइम आपको मुफ्त का मिलता है। आज मैं इसलिए बर्बाद कर सकता हूं क्योंकि मेरे मन को यह पता है कि कल 24 घंटे मुझे फिर से मुफ्त के मिलने वाले थे। अगर कल के लिए मुझे पैसे देने पड़ते और अगर हर घंटे के लिए मुझे पैसे देने पड़ते तो शायद मैं 1 घंटा कहीं भी लगाने से पहले या 1 मिनट भी कहीं लगाने से पहले 10 बार सोचता कि मुझे यहां लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। हम अपनी चीजों के लिए जिन्हें हम पैसों से खरीदते हैं उनके लिए काफी सजग होते हैं। अगर कोई आके आपके कपड़े को खराब कर दे तो आप उससे लड़ लेंगे। आप उससे लड़ लेंगे कि आप मेरे कपड़े पे कुछ चला क्यों रहे हैं या उससे खराब क्यों कर रहे हैं। लेकिन कोई वक्त आके खराब करके चला जाए, आप खुद ही अपना वक्त खराब करते रहते हैं, लेकिन आप कभी लड़ते नहीं है क्योंकि ये चीजें फ्री की मिल जाती थी। तो जब चीजें फ्री की मिलती हैं तो उसका मैनेजमेंट करना काफी टफ हो जाता है। यानी आपको पहले तो ये समझना होगा चीजें फ्री की है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। सबसे बेशकीमती चीज टाइम है। तो अगर आप टाइम दे रहे हैं तो आप इससे अधिक कीमती और कोई चीज है ही नहीं जो आप दुनिया में किसी को दे पाए। बाकी चीज की टाइम है ही नहीं आपके पास। आप टाइम के पास है, टाइम आपके पास नहीं है, ये समझना सबसे अधिक आवश्यक है। आप टाइम के पास है, टाइम आपके पास नहीं है।
आप टाइम दे नहीं सकते, क्योंकि जिस चीज का आप संग्रह नहीं कर सकते वो आपके पास हो नहीं सकती, और टाइम को आप रोक के रख ही नहीं सकते। जिस चीज को आप रोक के नहीं रख सकते, उसका संग्रह नहीं कर सकते, उसे कनेक्ट नहीं कर सकते, वो चीज आपके पास है, ये कहना ही झूठ है, ये कहना ही भ्रम है। हम लोग कई बार कहते हैं आपके पास टाइम है, मेरे पास 2 घंटे, 2 घंटे के बाद शायद आपके पास कभी 2 घंटे नहीं हो सकते भाई, क्योंकि वो तो चल रहा है। अब समझिए, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं, जो मैं अपनी पर्सनल जिंदगी से जो मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है, और जो मैंने कई सारे लोगों को बताया है, वो ये है कि 4 भागों में पहले तो आप दिन को बांट दीजिए भाई। मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। मॉर्निंग का शिफ्ट आप जहां से मन वहां से शुरू कर दीजिए। अगर आप 4 बजे से शुरू करते हैं सुबह, या 5 बजे से शुरू करते हैं, तो आप इसे 5 से लेके 12 बजे तक कर सकते हैं। यानी 5 बजे सुबह से लेके 12 बजे तक आपका मॉर्निंग शिफ्ट हो गया। उसके बाद आइए 12 से 4, ये आपका आफ्टरनून शिफ्ट हुआ। 4 से 8 ये आपका इवनिंग शिफ्ट हुआ, और 8 बजे रात से लेके फिर 12 बजे रात तक ये आपका नाइट शिफ्ट हुआ। 4 शिफ्ट में जिंदगी, ये दिन जो है उसे बांट दीजिए। अब आपको ये देखना है, अगर आप पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि आपकी ग्रोथ एक्टिविटीज क्या है, कौन सी चीजें आपको गोल तक लेके जा रही हैं, किन एक्टिविटीज से आपका ग्रोथ होता है, अगर ये आपके पास लिस्टेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर फेज में मुझे वो ग्रोथ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। वो कौन सी एक्टिविटीज है, आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप क्या है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। आपको ये देखना है कि अच्छा, मन हमारे साथ काफी खेलता है। कई बार अगर मान के चलिए कोई इंसान सही टाइम पे जग नहीं पाया, वो 11 बजे जगा, तो पूरे दिन उसका मन उसको ये बता के रखता है कि तू निकम्मा है, तो उससे कुछ नहीं होगा, तो 11 बजे जगा, और सच में पूरे दिन उसका मूड खराब रहता है, वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाता। अब मन भी अजीबोगरीब तरीके से हमारे साथ खेलता है। इससे बचने के लिए मैंने कहा 4 फेज में बांटी थी। मान के चलिए मॉर्निंग फेज मेरा खराब हो गया, मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गया या कोई जरूरी काम पड़ गया, मैं उसमें लग गया, तो मॉर्निंग फेज गया है, आफ्टरनून नहीं गया है, इवनिंग फेज बाकी है, नाइट फेज बाकी है। मेरे पास 4 फेज हैं, और इन 4 फेज में मैं अगर एक फेज बर्बाद कर भी देता हूं किसी कारण से, राइट, तो मुझे डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मुझे ये देखना कि 3 फेज और बाकी है, और इन 3 फेजेस में अभी मैं कुछ प्रोडक्टिव करके अपने दिन को बढ़िया बना सकता हूं। तो पहली चीज तो ये 4 फेजेस में बांट लीजिए। दूसरा, हर घंटे पे, शायद आप ये ना कर पाए, लेकिन अगर आप कर पाए, हर 1 घंटे या 2 घंटे पे, मैं तो 1 घंटे का सजेशन देता हूं, हर 1 घंटे पे अपने आप से पूछिए कि मुझे नेक्स्ट 1 आवर पे क्या करना है। What is my next 1 hour goal? What I'm going to do for next 1 hour? अगर आज अभी मान के चलिए कल के टाइम में मान के चलिए 9 बजे आए, 9 बजे अपने आप से पूछिए कि मैं 10 बजे तक क्या करने वाला हूं, 10 बजे अपने आप से पूछिए मैं 11 बजे तक क्या करने वाला हूं। अगर आप हर घंटे का गोल खुद से पूछेंगे, तो टाइम का सबसे बढ़िया इस्तेमाल इस दुनिया में आप कर रहे हो। टाइम क्यों निकल जाता है? क्योंकि हमें 1 मिनट की कदर नहीं है, क्योंकि हम मिनट की कदर नहीं करते, घंटों की कदर नहीं करते, इसलिए टाइम निकल जाता है। इसलिए निकलता है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि नेक्स्ट 1 आवर का गोल मेरा क्या है। जब आप नेक्स्ट 1 आवर गोल पूछना शुरू करेंगे, तो आप कमाल का टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, क्योंकि तब आपका मन बताएगा कि अच्छा, अब अगले 1 घंटे में मुझे फेसबुक करना है तो वही कीजिए, आपको कोई वीडियोस देखना है वही देखिए, राइट, आपको काम करना है काम कीजिए। आपको करना क्या है? व्हाट इज योर नेक्स्ट 1 आवर गोल? दैट इज माय मंत्रा ऑफ मैनेजिंग टाइम। अगर आप टाइम को सबसे बढ़िया ढंग से मैनेज करना चाहते हैं, तो इस मंत्र का इस्तेमाल कीजिए। व्हाट इज माय नेक्स्ट 1 आवर गोल? मेरे अगले 1 घंटे का गोल क्या है? इससे अच्छा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता टाइम मैनेजमेंट पे, जो मैंने अप्लाई किया है, और मैंने इस चीज से ना जाने कितने लोगों की सहायता की है, और सच में उनकी जिंदगी बदली है टाइम मैनेजमेंट को लेके। क्योंकि जब टाइम का सदुपयोग करेंगे तो जिंदगी तो अपने आप बदलेगी। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि दिस इज टू मच। अगर इतना भी आप कर पाए तो आप कमाल कर रहे होंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बता दिया 1 घंटे का इस्तेमाल करने के बारे में। अगर 1 घंटे के बारे में, अगले 1 घंटे के बारे में आपको पता होगा कि क्या करना है, तो आपकी जिंदगी के अंतिम छोर तक भी आपको पता होगा कि आपको क्या अचीव करना है और आपकी रफ्तार क्या होगी। सारी बातों को आपने बेहतर तरीके से समझा दिया।
गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है? क्या आप अपने सपनों को पूरा करेंगे? क्या आप अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करेंगे? ऐसे इंसान होते जैसे आज आप हैं, राइट? आपके अंदर जो इंसान पैदा हुआ है, आपके अंदर जो लीडर पैदा हुआ है, आपके अंदर जो सोच पैदा हुई है, ये डायरेक्ट सेलिंग की देन है। इस इंडस्ट्री ये पैसों से नहीं मिलती, ये पैसों से नहीं कर। अरे 10,000 क्या, साला लाख रुपए भी लगाने में डरो मत। अरे लगा। डिजिटल कमांडो ट्रेनिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया। ना रुकेंगे कभी, ना थकेंगे कभी। इसी संकल्प के साथ तैयार है आपको कामयाब बनाने।